टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। वेव्स की हमने पहले मेन दो टाइप्स पढ़ी हैं, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आज हम जो है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स को एक्सप्लेन करेंगे। डेफिनेशन है मैकेनिकल वेव्स की। मैकेनिकल वेव्स which require any medium for their propagation are called mechanical waves। ऐसी वेव्स जिनको पैदा होने के लिए कोई मीडियम की जरूरत होती है उसको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। जिस तरह वाटर है, ये मीडियम है। डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव्स itself, mechanical wave be classified as the longitudinally and transverse waves। मैकेनिकल वेव्स को दो वेव्स में, दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। किस पे डिपेंड करते हुए? डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम, उसकी डायरेक्शन पे, विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव्स इटसेल्फ। वेव्स की अपनी डायरेक्शन और मीडियम की डायरेक्शन को मुद्देनजर रखते हुए मैकेनिकल वेव्स को जो है लॉन्गिट्यूडिनली और ट्रांसवर्स वेव में क्लासिफाई किया गया है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ। मूवमेंट जो है, ये पार्टिकल जो होते हैं इनकी हरकत आगे पीछे की तरफ होती है, आगे की तरफ और फिर पीछे की, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव्स। जिस सिमत में ये वेव्स पैदा हो रही होती हैं उसी सिमत में ये पार्टिकल आगे पीछे हरकत कर रहे होते हैं। ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स इन स्लिंकी, ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का नाम जो है वो स्लिंकी भी इसको कहते हैं, स्प्रिंग को। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को एक्सप्लेन करने के लिए ये डायग्राम जो है इंस्टॉल की गई है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग। ये स्लिंकी का लफ्ज आगे आएगा, स्प्रिंग आगे बार बार नहीं आएगा। प्लेस्ड ऑन द स्मूथ फ्लोर ऑफ द लॉन्ग बेंच। एक स्लिंकी है, एक स्प्रिंग है जिसको स्मूथ सरफेस पे लॉन्गिट्यूडिनली रखा गया है। एक तरफ से ये हुक के साथ बांधा हुआ है, दूसरी तरफ से ये हाथ में पकड़ा हुआ है। फिक्स वन एंड ऑफ द स्लिंकी विद रिजिड स्पूल। इसका एक सिरा जो है रिजिड स्पूल के साथ फिक्स कर दिया गया है, बांध दिया गया है। एंड होल्ड द अदर एंड इनटू योर हैंड, और दूसरे को अपने हाथ में पकड़ा है। नाउ गिव इट ए रेगुलर पुश एंड पुल। इसे पुश एंड पुल करना है। पुश करना है, इस तरफ करेंगे तो पुश होगा, इस तरफ करेंगे तो पुल होगा। इसको रेगुलरली पुश एंड पुल करना है। जब आपने इसको पुश किया, डायरेक्शन ऑफ द वेव ट्रेवल जो है इसकी सूरत में जब आपने पुश किया, इसमें जो है कंप्रेशन पैदा हुआ है और ये कंप्रेशन आगे की तरफ जा वो बढ़ता गया। ये फिर पुश किया, पुल करने के बाद फिर ये कंप्रेशन पैदा हुआ है। जहां इसके ये रिंग ज्यादा बनते हैं इसको कंप्रेशन कहते हैं, जहां कम बनते हैं इसको रेयरफेक्शन कहते हैं। Now give a regular push and pull quickly in the direction of the length. A series of the disturbance in the form of the waves will start moving along the length of the slinky। ये जो है वेव्स पैदा हो गई along the direction of the slinky। स्प्रिंग की सूरत में ये वेव्स पैदा हो गई इसके अंदर। Such a wave consists of the regions called the compression। इनमें रीजन जो होता है कंप्रेशन का है, जहां ये रिंग इसके स्लिंकी के ज्यादा होते हैं इसको कंप्रेशन कहते हैं। वेयर द लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर लूज टुगेदर अल्टरनेटिव विद रीजन कॉल्ड रेयरफेक्शंस। जहां इनके लूप्स कम होते हैं इनको रेयरफेक्शन कहते हैं। ये रेयरफेक्शन है, जहां लूप कम है, जहां लूप ज्यादा है इसको कंप्रेशन कहते हैं।
एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम जो है वो स्लिंकी भी कहते हैं। इसको एक तरफ से जो है वो सपोर्ट से बांध दिया गया है, दूसरी तरफ हाथ से जो इसे पकड़ा है, इसको पुश एंड पुल करते हैं। इसमें कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन पैदा होते हैं और इसी लॉन्गिट्यूडिनली डायरेक्शन में ही पैदा होते हैं। इसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हमने पैदा किए हैं जो इसी सिमत में लॉन्गिट्यूडिनली सिमत में ही पैदा हुई है। Longitudinal waves can be produced on the spring slinky placed on the smooth floor or the long bench। ये स्मूथ फ्लोर या लॉन्ग बेंच पे इसको रखा गया है, इसमें हम जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स पैदा करते हैं स्प्रिंग के अंदर। फिक्स वन एंड ऑफ द स्लिंकी विद द रिजिड सपोर्ट एंड द होल्ड द अदर एंड इनटू योर हैंड। स्लिंकी का एक सिरा जो है वो फिक्स सपोर्ट के साथ बांध दिया और दूसरा जो हाथ में पकड़ लिया। नाउ गिव इट ए रेगुलर पुश एंड पुल क्विकली इन द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ। आप इसको रेगुलरली पुश एंड पुल किया, इस तरफ पुश करेंगे, इस तरफ पुल करेंगे। A series of the disturbance in the form of the waves will start moving along the length of the slinky। A series of disturbance, ये series of disturbance हैं, ये पैदा हो गई है along the direction of the slinky, direction of the slinky में। Such a wave consisting of the region called the compression, जहाँ ये लूप ज्यादा बनते हैं इसको कंप्रेशन कहते हैं। Where the loops of the spring are close together, एक दूसरे के क्लोज होते हैं यहाँ। एंड अल्टरनेटिव विद रीजन कॉल्ड द रेयर फ्रैक्शन, यहाँ इसके कम होते हैं, लूप कम होते हैं, उसको रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। जहाँ ज़्यादा होते हैं इसे कंप्रेशन कहते हैं। अ सीरीज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ द वेव स्टार्ट मूविंग अलोंग द लेंथ ऑफ द स्लिंकी। सच अ वेव कंसिस्ट ऑफ द रीजन कॉल्ड द कंप्रेशन, इसको कंप्रेशन कहते हैं। ये कंप्रेशन है। Where the loop of the spring are loose together alternative with each other called the rear fraction। Where the loops are space apart, यहाँ इनकी space कम होती है। In the region of the compression particles of the medium are loose together, ये particle medium जो है एक दूसरे के करीब नहीं है। और regions of the particles of the medium are closer together। compression में sorry कंप्रेशन में पार्टिकल ऑफ मीडियम जो है लूप के अंदर एक दूसरे के करीब होते हैं। वाइल इन द रीजन्स ऑफ द रेयर फ्रैक्शन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर स्पेस्ड अपार्ट। रेयर फ्रैक्शन में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं। इज कॉल्ड वेवलेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव कंप्रेशन, एक कंप्रेशन ये है, एक कंप्रेशन ये है, इनके दरमियान डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं। ये वेवलेंथ है। द कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन मूव्स बैक एंड फोर्थ, ये आगे की तरफ और पीछे की तरफ हरकत करते हैं। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव्स, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव्स में ये आगे पीछे की तरफ हरकत करते हैं। क्योंकि जब हमें इनको आगे और पीछे की तरफ हम जो हरकत देते हैं। एग्जाम्पल्स हैं इनकी ऑफ द मैकेनिकल वेव्स आर द वाटर वेव्स, जो पानी के वेव्स पैदा की जाती हैं उनको वो एग्जाम्पल है मैकेनिकल वेव्स की। साउंड वेव्स हैं, वेव्स प्रोड्यूस ऑन द स्ट्रिंग, जो वेव्स स्ट्रिंग में या स्प्रिंग में पैदा की जाती हैं, ये सारी एग्जाम्पल मैकेनिकल वेव्स की है। ये मैकेनिकल वेव्स ये ट्रांसवर्स वेव है जो ऊपर नीचे जिसमें ये स्लिंकी हो रहा है, और ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं जिसमें स्प्रिंग जो है उसमें कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन बन रहे हैं। इसमें स्प्रिंग में कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन बन रहे हैं, इसमें ये स्लिंकी ऊपर नीचे हो रहा है। इसकी ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं, ये इसकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं। दोनों वेव्स की मोशन को यहाँ शो किया गया है। ट्रांसवर्स वेव्स, इन केस ऑफ द ट्रांसवर्स वेव्स द vibratory motion of the particles of the medium is perpendicular to the direction of the propagation of the waves। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है, इसमें ये जो मूवमेंट है इनकी ये ट्रांसवर्स है। ये इस तरफ जो मूवमेंट होती है ये ट्रांसवर्स होती है, इस तरफ मूवमेंट जो होती है ये लॉन्गिट्यूडिनली होती है। In case of the transverse waves, the vibration motion of the particles of the medium is perpendicular। ये perpendicular डायरेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन है। तो ये परपेंडिकुलर पैदा होती है प्रोपेगेशन, ये वेव
परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स ये है, और ये वेव जिसमें पैदा हो रही हैं वो इनके जो हैं परपेंडिकुलर है, इनके परपेंडिकुलर है। In case of the transverse wave, the vibration motion of the particles of the medium is perpendicular to the direction of the propagation of the waves. ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स है, इसके ये परपेंडिकुलर है, जो वेव्स इसमें पैदा हो रही हैं वो परपेंडिकुलर है, जबकि मैकेनिकल वेव्स में वो लॉन्गिट्यूडिनली डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में ही पैदा हो रही थी, जैसा ये दिखाया गया। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में पैदा हो रही है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के ट्रांसवर्स पैदा हो रही है, इसलिए इनको लॉन्गिट्यूडिनली ये ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। ये परपेंडिकुलर पैदा हो रही है, ये परपेंडिकुलर नहीं, ये इसी से डायरेक्शन में पैदा हो रही है। In case of the transverse wave, the vibratory motion of the particles of the medium is perpendicular to the direction of the propagation of the waves. ये perpendicular होती हैं direction of propagation of wave के। Waves on the surface, अब इनकी example है, waves on the surface of the water and the light waves are example of the transverse waves. ये इनकी example है। We can produce the transverse waves with the help of the slinky, हम ये slinky की मदद से हम जो इसमें पैदा कर सकते हैं। Stretch out a slinky along a smooth floor with the one end. Fix, इसको stretch करें, फैलाना है हमने इसको। Stretch out a slinky along a smooth floor, इसको फैला दें, इसको smooth floor पे इसको फैला दें and fix one end, इसके one end को fix कर दें। Grasp the other end of the slinky and move it up and down quickly. उसको हमने पुश फॉरवर्ड और बैकवर्ड किया था, इसको मूव अप एंड डाउन करना है, इनकी मूवमेंट का भी डिफरेंस है। ग्रैस्प द अदर एंड ऑफ द स्लिंकी एंड मूव इट अप एंड डाउन, इसे ऊपर नीचे हमने हरकत देनी है। उसमें हमने राइट और लेफ्ट उसको कंप्रेस किया था, रिलैक्स किया था, इसको हमने अप्स एंड डाउन, इसको जो है मूवमेंट हमने देनी है इसको। ये उन दोनों का डिफरेंस है। A wave in the form of the alternative crest and troughs, ये crest है, ये trough है, जो इसकी स्लिंकी की जगह ऊपर उठी हुई होती है इसको crest कहते हैं, जो नीचे होती है इसको trough कहते हैं। इसमें जब इसको हम जो है वो मोशन दी है, इसको हरकत दी है, इसमें वेव्स पैदा हुई है, तो इसमें crest और trough पैदा हुई है। We'll start traveling toward the fixed point, ये crest और trough जो है ये इस फिक्स पॉइंट की तरफ जो है चलना शुरू हो जाते हैं। क्रस्ट आर दी हाईएस्ट पॉइंट वाइल द ट्रफ आर दी लोएस्ट पॉइंट। क्रस्ट हाईएस्ट पॉइंट है, ट्रफ जो है वो लोएस्ट पॉइंट है। ये दो क्रस्ट हैं, ये दो ट्रफ है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव क्रस्ट आर ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। दो जो कट्ठे क्रस्ट है, इनके दरमियान फासला जो है इसको लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं, अपीयर करते हैं, शो करते हैं। इसी तरह ये जो दो ट्रफ इन दो के दरमियान जो लेंथ है, इसको हम जो है लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं। दो कंसेक्टिव यानी दो इकट्ठे साथ साथ। द क्रस्ट एंड ट्रफ्स मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव्स, ये डायरेक्शन ऑफ वेव है। ये क्रस्ट और ट्रफ जो है इस डायरेक्शन ऑफ वेव्स के परपेंडिकुलर चल रहे हैं। वो लॉन्गिट्यूडिनली चल रहे थे जो मैकेनिकल वेव थे, ये परपेंडिकुलर चल रहे हैं। Waves on the surface of the water and the light waves are example of the transverse waves. इनकी ये एग्जाम्पल है। कौन कौन सी? वाटर वेव्स, और वाटर में जो वेव्स पैदा होती हैं और लाइट में जो वेव्स पैदा होती हैं। रेडियो एक्टिव वेव्स हैं, टेलीविजन है, वेव्स एक्सरेज हैं, हीट एंड लाइट है। एग्जाम्पल आर द सम एग्जाम्पल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सारी एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ट्रांसवर्स वेव में जो डिफरेंस है वो ये है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमें इन्हें पुश एंड पुल करते हैं, ट्रांसवर्स वेव में हम इन्हें ऊपर या नीचे पुल करते हैं, ऊपर नीचे जो है इसको हरकत देते हैं। ये मैकेनिकल वेव्स में वेव्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडिनली इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स में होती हैं, लेकिन ट्रांसवर्स वेव में
ये प्रीपेडिकुलर होती हैं प्रोपगेशन ऑफ वेव्स के, जिस मतलब हमने इसको जो है पैदा किया है। ये इन दो में डिफरेंस है। इनके डिफरेंस में नंबर 1 आप इनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, नंबर 2 आप इनकी मूवमेंट को शो कर सकते हैं, नंबर 3 आप इनकी एग्जाम्पल को नंबर 3 पे लिख सकते हैं। इस तरह इनके डिफरेंसेस जो हैं वो भी जो है एक्सप्लेन हो जाएंगे। थैंक यू।